दिल्ली धमाके को लेकर भारत में भी जांच चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकों पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन इस बीच पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सेना को नोटम जारी कर दिया है। आसिम मुनीर, थल सेना, वायुसेना और जो वहां की नेवी है, तीनों सेनाओं को उन्होंने अलर्ट मोड पर रख दिया है और हाई लेवल मीटिंग भी सोमवार रात ही पाकिस्तान में शुरू हो गई है। और इसकी वजह क्या है, इस बात को आप पहले समझ लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, 10 मई जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई को एक बहुत बड़ा बयान दिया था और यह बयान यही वजह बन रहा है कि अब दिल्ली के इस ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान की तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बातें की थी। पहली बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उन्होंने कहा था कि यह ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यू रहेगा, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। यह ऑपरेशन सिंदूर 2.0 नहीं होगा, लेकिन जहां भी आतंकवाद की घटनाएं देखी जाएंगी उन्हें निस्तेनाबूद किया जाएगा और भारत की जमीन से एक एक आतंकियों को पकड़कर उनका सही इलाज किया जाएगा। और जो दूसरी सबसे अहम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, पीएम मोदी ने कहा था कि अब अगर देश में कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे भारत एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर करेगा, यानी कि सीधे युद्ध भारत कंसीडर करेगा। और अब जब दिल्ली में बीते दिन ये जो बम ब्लास्ट निकल कर आया है, ये जो कार ब्लास्ट निकल आया है, इसमें अभी भले आधिकारिक तौर पर यह ऐलान नहीं किया गया है कि इस पूरी घटना के पीछे किसका हाथ है, जैश ए मोहम्मद का हाथ है या किसी दूसरे आईएसआईएस या किसी तीसरे आतंकी संगठन का हाथ है या सीधे पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसे लेकर अभी जो एजेंसीज हैं वो जांच कर रही है, लेकिन एक चीज भारत सरकार की ओर से साफ तौर पर जाहिर कर दी गई है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह घटना कोई नेचुरल ब्लास्ट नहीं है, बल्कि यह एक साजिश के तहत किया गया ब्लास्ट है। ब्लास्ट में बारूद इस्तेमाल हुई है, ब्लास्ट में कोई और दूसरा विस्फोटक इस्तेमाल हुआ है, यह जांच अभी हो रही है। लेकिन दो बड़े बयान पिछले 24 घंटे के अंदर आ गए, जिन्होंने यह बात देश को बता दी है कि इस ब्लास्ट के जो तार हैं वो देश के बाहर से, यानी कि सीमा के पार पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे हैं। पहला बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया। कहां आया यह बता देता हूं, भूटान में आया। पीएम मोदी ने भूटान से यह साफ तौर पर कहा कि जो दिल्ली में घटना हुई है, इस घटना के पीछे जितने भी साजिश करता है, जितने भी दोषी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि एक बात तो देखिए, प्रधानमंत्री हैं वो देश के, और जांच एजेंसियों ने उन्हें अब तक ये जानकारी दे दी है कि इस घटना के पीछे साजिश करता है। यह घटना पूरी प्लानिंग के तहत हुई है और इसका मास्टरमाइंड भी कोई ना कोई है। वहां तक पहुंचने की कोशिश जांच एजेंसी कर रही हैं। यानी एक बात तय हो गई है कि यह एक आम घटना नहीं है, यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, यह कार का विस्फोट नहीं है, यह बम विस्फोट ही है, यह एक आतंकवादी साजिश ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बैक टू बैक मीटिंग्स की, तमाम जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ की। और इस मीटिंग के बाद करीब 2:30 बजे अमित शाह का बयान आया गृह मंत्री का, और उन्होंने कहा कि हम इस घटना की पूरी जांच एजेंसी कर रही हैं और इस घटना के पीछे जो भी साजिश करता है, जो भी इसके दोषी हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें उनकी सजा दी जाएगी। यानी कि पीएम मोदी के बाद अमित शाह ने भी यह बात मान ली है कि दिल्ली की यह जो घटना है एक बहुत बड़े साजिश के तहत हुई है। इसके पीछे अब जो गुजरात में एटीएस ने आईएसआईएस के आतंकवादी पकड़े, या जो फरीदाबाद में मॉड्यूल टेरर पकड़ा गया है कश्मीर का, वो है या कोई तीसरा है, यह बात अभी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन एक बात तय हो गई है कि दिल्ली को दहलाने की पूरी तैयारी की गई थी, और यह तैयारी इतनी बड़ी थी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। 2900 किलो का विस्फोटक बरामद हुआ है सिर्फ फरीदाबाद से। और जो राइजिन जहर बना रहा था, गुजरात में आतंकवादी जो पकड़ा गया है गांधीनगर में, वो कम से कम 8 से 10 हजार लोगों को सीधे अपनी चपेट में लेने के लिए ये पूरी प्लानिंग कर रहा था। उसके कौन से 2 ठिकाने थे? लखनऊ में आरएसएस का दफ्तर
और आरएसएस का दफ्तर ठिकाना होना मतलब एक बात है, यह सीधे तौर पर सनातन पर प्रहार था। यह बात अब जग जाहिर हो गई है। हिंदुत्व पर प्रहार करने की कोशिश की जा रही थी और जो सब्जी मंडी को निशाना बनाया गया था दिल्ली में, ताकि वहां पर जो ज्यादा से ज्यादा भीड़ मिले उसे टारगेट किया जा सके। तो एक बात तय हो गई है, यह घटनाक्रम अब पहलगाम जैसे ही कोई तार जोड़ेगा। यह घटनाक्रम सीधे पाकिस्तान से जुड़ सकता है। इसीलिए यह बात पाकिस्तान को भी पता है, यह बात आसिम मुनीर को भी पता है कि भारत अब दोबारा खामोश नहीं बैठेगा। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो सरकार है, उसके ऊपर दबाव था। आर्मी को पता है कि भारत से लड़ने की हमारी हैसियत नहीं है। हम 5-5 बार भारत से गस्ता खा चुके हैं। 65 हो, 48 हो, 71 हो, 75 हो, 99 हो या अब 2025 हो, हर बार पाकिस्तान को गच्चा खाना पड़ा है। लेकिन वहां पर पाकिस्तान की जो सेना है, उनके ऊपर आतंकी आकाओं का दबाव होता है और आतंकी आका सिंदूर के बाद खामोश नहीं बैठ पा रहे थे। आतंकी आका कहीं ना कहीं पूरे भारत को दहलाने की बार बार साजिश रच रहे थे और 22 बार भारतीय एजेंसीज ने, मैं एक बार फिर कहूंगा, इस देश की एजेंसीज का भारत की जो जनता है शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर ये 2900 किलो का जो एक्सप्लोजिव फरीदाबाद में पकड़ा गया, जो ये राइजिन जहर बनाने वाले अहमदाबाद से, गांधीनगर से आतंकी पकड़े गए, ये नहीं पकड़े जाते तो शायद जो कल दिल्ली की घटना हुई है वो घटना उतनी छोटी नहीं होती। हालांकि एक जान भी जाना देश के लिए उतना ही दुख का और दर्द का विषय होता है जितना 100 जान जाना। लेकिन ये आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा मंसूबा था, जिस मंसूबे को फिलहाल तो भारत की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने रोक दिया। लेकिन ये एक घटना हो गई है। एक बात और निकल कर आ रही है, ये जो अटैक हुआ, ये फियादीन अटैक हुआ है। ये कार आई है, कार के भीतर ड्राइवर बैठा हुआ था और विस्फोट हुआ है। तो तार तो बहुत बड़े जुड़ने वाले, और इसी वजह से अब पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान के आसिम मुनीर घबराए हुए हैं और वो लगातार सेनाओं से बातचीत कर रहे हैं। जो सीमाएं हैं वहां पर पाकिस्तान की आर्मी अलर्ट मोड पर चली गई है, सैनिकों को तैयार कर दिया गया है। और अभी ये जो खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान से, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये भी बता रही हैं कि पाकिस्तान की वायुसेना को भी तैयार कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें इस बात की अब आशंका है कि भारत हमला करेगा। जो हमला होगा ये वायुसेना के द्वारा ही होगा। तो अभी भारत की ओर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कल सीसीएस की बैठक होगी और सीसीएस की बैठक में यह तय किया जाएगा कि किस तरह इस आतंकी घटना को, अगर यह आतंकी घटना है और यह जग जाहिर है, साफ है ये सबूत कि भाई कहीं ना कहीं इसके तार आतंक से जुड़े हुए हैं। हालांकि अभी जब तक एजेंसीज पुष्टि नहीं कर देती हैं, वो जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात नहीं बताएंगी कि इसके पीछे हाथ किसका है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जिस अंदाज में, जिस लिहाज में उन्होंने कहा है कि दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब इसके पीछे दोषी हैं और उन दोषियों तक सरकार पहुंचने के लिए हर कीमत को अदा करेगी। और इस बार पाकिस्तान को दुगनी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बार पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में जो उस वक्त हुआ था 7-8 मई की रात को, शायद उससे भी खौफनाक मंजर देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दुनिया भर में पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी तस्वीर दिखाया था, जिसमें उसने कहा था कि भाई हम आतंक की खेती नहीं करते हैं। लेकिन कितना वक्त अभी बीता, पहलगाम की घटना को चौथा महीना था, यह 11वां महीना है। पाकिस्तान की ओर से ये अगर तार जुड़ता है तो ये पाकिस्तान के लिए अब कयामत के दिन आने वाले हैं। ये बात तय हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी दोनों मिलकर अब पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाले हैं। बहरहाल जो अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, उनमें उस व्यक्ति को, उस मास्टरमाइंड को तलाशा जा रहा है जिसने इस कार को लाल किले के उस एरिया में भेजा था, उस मार्केट में भेजा था, और तार मिल गए। मोहम्मद सलमान की यह कार थी। इस कार को फिर पुलवामा की तारीख को बेचा गया और मल्टीपल बार, कई बार इस कार को बेचा खरीदा गया है। यह साजिश आज से नहीं चल रही है, 5 से 6 महीने के भीतर इस साजिश को तैयार किया गया है। और जब साजिश इनकी फेल हो गई, जब फरीदाबाद में इनके लोग पकड़े गए, इनका एक्सप्लोजिव पकड़ा गया,
जब गांधीनगर में इनके लोग पकड़ गए तो अचानक इन्होंने सरकार का और एजेंसीज का ध्यान भटकाने के लिए कि एजेंसीज इनके पूरे टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय न कर दे, जल्दी से इन्होंने एक धमाका कर दिया। लेकिन यह धमाका बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। आतंकियों को इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी और कल सीसीएस की बैठक के बाद यह तय हो जाएगा कि भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।